इटली में जाने वाले गैर कानूनी अफराद को इटली की हुकूमत ने अल्बानिया भेजने का सिलसिला शुरू कर दिया है और कल एक पहला शिप 16 गैर मुल्कियों को लेके अल्बानिया पहुंच गया है। अल्बानिया में एक डिटेंशन सेंटर बनाया गया है बहुत बड़ा। बेसिकली 2-3 डिटेंशन सेंटर बनाए जाने हैं, जिनमें 2 तो ऑपरेशनल हो गए हैं, बाकी भी काम जारी है। ये जो लोग वहाँ पर गए हैं, इनका 10 का ताल्लुक बांग्लादेश से है और बाकी जो है ना वो मिस्र और जो दीगर छोटे छोटे मुल्क हैं वहाँ से हैं। 16 लोग बेसिकली जा रहे थे किश्ती के ज़रिए इटली दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे और इटली की जो नेवी है उन्होंने इनको रास्ते में ही पकड़ लिया और वापस भेजने के बजाय इनको अल्बानिया ले गए। अल्बानिया में जजीरे पर, जहाँ के बंदरगाह छोटी सी, वहाँ पर ही जो है डिटेंशन सेंटर बनाया गया है अल्बानिया की हुकूमत और इटली की हुकूमत ने मिलकर। इटली की हुकूमत ने इस मंसूबे के लिए 670 मिलियन यूरो जो है ना वो अल्बानिया को दिए हैं कि जी आप ये पैसे रखो और हमारे जो तारकीन वतन जो इलीगल तरीके से इटली में रेफ्यूजीज दाखिल होंगे उनको हम इटली में दाखिल होने की बजाय बाहर से ही जो ना शिप उनका रुख मोड़ के तो आपके पास भेज दिया करेंगे, आप फिर उनको वहाँ रखिएगा। अब वहाँ रखने का मकसद क्या है और उनके साथ होगा क्या वो मैं बाद में बताता हूँ। पहले आपको थोड़ा सा बता दूँ कि गुज़श्ता 2 सालों से ये मनसूबा ज़ेरे गौर था कि अल्बानिया में ऐसे लोगों को रखा जाए जो गैर कानूनी तौर पर किश्तियों के ज़रिए यूनान से या दूसरे मुल्कों से इटली में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ये अल्बानिया जो कंट्री जो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है, ये शेंगन एरिया का हिस्सा नहीं है। अल्बानिया की जो हुकूमत है उनसे मुआहदा किया गया, इसको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया मुख्तलिफ हलकों ने और बाज़ मुल्कों ने भी कहा कि जी ये गुड तरीका नहीं है, अच्छा अमल नहीं है, क्योंकि जो लोग पनाह के मतलाशी हैं अपनी जानों की बाजी लगा के उस मुल्कों में जाते हैं या उनको अपने मुल्कों में ख़तरा होता है तो आप उनको अपने मुल्कों में पनाह दें, ना कि आप उनको आगे से किसी और जगह जो है ना वो भेज दें। लेकिन ऐसा मंसूबा तो ऋषि सुनक जो साबिक वज़ीर आज़म थे यूके के, उन्होंने भी बना रखा था। रवांडा के साथ उन्होंने वादा किया था और वो तो अब हुकूमत चली गई तो वो मंसूबा भी मनसूख हो गया। लेकिन इटली का मंसूबा जो है ना, इसको भी लोग कहते थे कि ये मनसूख हो जाएगा, ये काबिल अमल नहीं है, कोई भी इटली नहीं अल्बानिया नहीं जाएगा इटली से। लेकिन अब जब कल 16 बंदों का एक छोटा सा शिप जो है ना वो भेजा गया है अल्बानिया डिटेंशन सेंटर में, तो अब जनाब हर बंदे को फ़िक्र लाहक हो गई, ख़ास तौर पर जो अभी इटली जाना चाहते हैं, यूनान में बैठे हैं या तुर्की में बैठे हैं या इराक़ में हैं या वो किसी और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं आसपास वहाँ बैठे हैं और उन्होंने प्लानिंग कर रखी है कि जी हम एजेंट के ज़रिए डंकी लगा के अब वहाँ से आगे इटली का सफ़र तय करेंगे। अब इटली की हुकूमत उनको इटली जाने की इजाज़त नहीं देगी, इसका अमली सबूत कल से शुरू हो चुका है। ये 16 लोग किश्ती के ज़रिए जा रहे थे और रास्ते में इनको पकड़कर डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। अब होगा क्या? प्लान ये है कि ये जो लोग किश्तियों के ज़रिए अल्बानिया रखे जाएंगे, 1 साल के 36,000 लोगों को अल्बानिया में सेटल किया जाएगा। सेटल इस वाले से कि ये वहाँ डिटेंशन सेंटर में रहेंगे, वहाँ इनके केसेस चले जाएंगे और वहाँ का अमला भी साथ इनको कोऑर्डिनेट करेगा। लेकिन जो इटली वाले हैं या अल्बानिया वाले हैं, ये मिलकर वीडियो कॉल के ज़रिए ये जो लोग वहाँ पे पकड़े गए होंगे इनके असाइलम के केसेस के इंटरव्यू करेंगे। समझ आ गई? लोग जो इटली जाते हैं, अब इटली नहीं उनको जाने दिया जाएगा, उनको रखा जाएगा अल्बानिया। अल्बानिया में उनको मौका दिया जाएगा कि जी आप असाइलम अपना अप्लाई कर लो, अल्बानिया में रहते हुए इटली का असाइलम अप्लाई कर लो, लेकिन आपको इटली में जाने की इजाज़त उस वक्त मिलेगी जब आपका असाइलम का केस मंजूर हो जाएगा, फिर आप इटली चले जाइएगा। अगर नहीं होता, जैसा कि अक्सर नहीं होते लोगों के मंजूर केस, अगर नहीं होगा तो फिर आप वापस अपने मुल्कों को चले जाएंगे। इटली उसी बंदे को अपने अंदर आने की इजाज़त देगा जो कि बंदा या तो लीगल तरीके से आएगा या फिर उसका असाइलम पास हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ है, ये जो वीडियो लिंक के जरिए इनके इंटरव्यूज़ हो गए ना, ये यही आप समझ लें कि जिस तरह पंजाबी कहते हैं ना गोंगलुआ तो मिट्टी झाड़नी, यानी कि इंग्लिश में एक फॉर्मेलिटी होगी। यानी कि उन्हें पता है कि जितने भी लोग जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और ईरान, इराक, ये सारे मुल्कों से आते हैं, इनको कोई ख़तरा नहीं है इनके मुल्कों में, ये सिर्फ रोज़ी रोटी की तलाश में आते हैं और ये एक सबसे पहला ऑप्शन होता है अपने आप को कुछ अरसे के लिए कानूनी तौर पर उस मुल्क में रखने के लिए कि आप वहाँ असाइलम कर दो। कोई भी मुल्क है वहाँ जाएं, बेशक आप झूठ बोल रहे हैं कुछ भी है,
वो आपको पहले नहीं पूछेंगे, आप वहाँ जाके बस उनको बता देना है, जो भी उनका ऑफिस होगा, कि मैं फ़लाँ मुल्क से आया हूँ और मुझे अपने मुल्क से ख़तरा है, जो भी आपने कहानी बनाई हुई है। तो वो जनाब आपकी जो है ना वो प्रोसेस शुरू कर देते हैं कि कहते हैं अच्छा जी इस तारीख को आ जाना, उस तारीख को जाएंगे, आपके फिंगर ले लेंगे, आपका मेडिकल करेंगे कि आपको अभी तक कोई बीमारी तो नहीं है, अगर होगी तो वो इलाज भी फ्री करवाएंगे। उसके साथ साथ आपसे इंटरव्यू में पूछेंगे कि आपको घर चाहिए, बंदा कहता है हाँ जी घर चाहिए। वो कैंप होता है, बेसिकली कैंप नहीं होता जो टेंट नहीं होता, कैंप उसको कहते हैं। बेसिकली वो एक कमरा होता है। कमरा वो होता है कि जो प्राइवेट लोगों ने, कंपनीज ने बिल्डिंग्स बना रखी होती हैं एक एक कमरे की, होटल टाइप, जिस तरह होटलों में लोग रहते हैं, लेकिन ये इतने 5 स्टार नहीं होते, ना 3-4 स्टार होते हैं, ये छोटे छोटे होते हैं कमरे। इनमें एक बेड होता है, अगर कपल है तो 2 बेड होंगे, तो इसको कैंप कहते हैं। वहाँ पर छोटा सा टॉयलेट भी होगा, उसमें छोटी सी एक किचन की जो ना वो साइड पे वो भी शेल्फ वगैरह बनी होगी। अपना आपने खाना है, अपना पकाना है, लेकिन हुकूमतें आपको खर्चा देंगी। होता ये है कि ये जो सबसे पहले इमिग्रेशन वाले लोग इलीगल तरीके से जाते हैं ना, खा वो इटली, जर्मनी, फ्रांस, यूके, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सबसे पहले ये काम करते हैं कि अपने आप को लीगलाइज करने के लिए असाइलम करते हैं, वहाँ का घर लेते हैं और महीने के पैसे भी मिलने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ वो इलीगल तरीके से थोड़े पैसों पर जॉब भी कर लेते हैं, गवर्नमेंट से भी पैसा लिया, जॉब के भी पैसे मिले और घर भी मुफ्त में ले लिया। अब जनाब केस चलता रहता है, उसके 3-4 महीने के अंदर अंदर आपको पहली कॉल आ जाती है कि जी आपने जो केस अप्लाई किया था कि जी मुझे अपने मुल्क में ख़तरा है, अब आपकी फ़लाँ तारीख को इंटरव्यू की डेट है। वो लोग फिर उस इंटरव्यू की डेट वाले दिन वहाँ जाते हैं और उनका इंटरव्यू होता है, और इमिग्रेशन वाला उनसे जो उसकी स्टोरी होती है उससे रिलेटेड बड़े सख्त किस्म के सवाल करता है कि अगर आपको ये खतरा तो आप ये कर लेते, अगर ये किया है तो वो क्यों नहीं किया, सबूत कहाँ है। तो जो झूठी स्टोरी होती है, या ख़ास तौर पर जो बेचारे जाते हैं जो किसी के कहने पर असाइलम कर लेते हैं, तो वो फिर वहाँ पे डगमगा जाते हैं और मुंह देखते रह जाते हैं, या फिर एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलते हैं, और इमिग्रेशन ऑफिसर को पता चल जाता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, इसका केस रिजेक्ट कर दिया जाता है। अपील का हक दे दिया जाता है कि ये केस रिजेक्ट है, बट यू कैन अप्लाई फॉर अपील। तो अपील जो है ना आप कर सकते हैं। अपील भी जब उसी तरह होता है कि फिर आपको कुछ दिनों बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, उसमें डिफरेंट लोग होते हैं, वो आपसे पूछते हैं, अगर आपके पास कोई मवाद है उनको बताने के लिए तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं तो वो भी आपका केस रिजेक्ट कर देंगे। तीसरी आपको ऑप्शन देंगे कि जी आप कोर्ट में चले जाओ। कोर्ट में बंदा अप्लाई करता है, वकील करता है, फ्री वकील मिल जाते हैं जो रेफ्यूजीज़ के केसेस लड़ते हैं। तो कोर्ट में भी अमूमन जो है ना वो केस से रिजेक्ट ही हो जाते हैं। उसके बाद फिर तीसरी चौथी चीज़ कोई नहीं रह जाती, आप इलीगल हो जाते हैं और आपसे जो सूरियत है, घर है, पैसे हैं, कुछ भी है, वो सब वापस ले लिया जाता है और आपको कह दिया जाता है कि भैया आप हमारा मुल्क छोड़ दो। कोई भी नहीं छोड़ता, वो उधर ही रहते हैं। अब वहाँ या तो फिर इलीगल ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, या फिर साथ ही किसी करीबी मुल्क में, जैसे यूरोप के आप तमाम ममालिक को जो सरहदें आपस में मिलती हैं, किसी भी मुल्क में आप किसी तरीके से चले जाते हैं और वहाँ जाके दोबारा वो कोई ना कोई डबलिंग में केस जो है ना वो असाइलम का फिर अप्लाई कर देते हैं। वो थोड़ा पेचीदा हो जाता है। अगर वो भी आपके रिजेक्ट हो जाए तो या फिर लोग जो है ना किश्ती के ज़रिए फ्रांस से यूके की तरफ निकल जाते हैं। हालांकि यूके जाना भी कोई आसान काम नहीं है, और यूके में रह के पेपर बनवाना उससे भी मुश्किल काम है, और जॉब लेना उससे भी मुश्किल काम है, क्योंकि वहाँ पर तो ऐसे लोगों का अभी तक जॉब नहीं मिल रही यूके में जिनके पास वर्क परमिट है, जिनको काम करने की इजाज़त है, उनको भी जॉब्स नहीं मिल रही। 1.5 मिलियन लोग जो है ना अभी यूके में जो कि जॉबलेस हैं, जिनके पास वर्क राइट्स हैं। तो अभी जो इटली ने एक ये अभी फैसला उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है, इससे काफ़ी कुछ कंट्रीज़ हैं जिनको खदशात हैं और उन्होंने इसको नापसंदीदा अमल करार दिया है। लेकिन की कहते हैं कि मियाँ बीवी राज़ी तो की करेगा काजी। इटली की हुकूमत राज़ी है, अल्बानिया की हुकूमत राज़ी है, ये आपस में जनाब इनका अब मुआहदा जो है ना उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। जो भी लोग अब किश्ती के ज़रिए इटली जाने की कोशिश करेंगे पकड़े जाएंगे। पहले नंबर पे तो बहुत सारी अल्लाह ताला माफ़ करे किश्तियाँ उलट जाती हैं, जान से चले जाते हैं, आए रोज़ हम आपको बताते रहते हैं। लेकिन अगर वो पहुंच भी गए तो ऑफ कोर्स उनको वापस भेज दिया जाएगा पकड़ के। इटली पहुंच भी गए, साहिल से ही पकड़ के उनको वापस अल्बानिया भेज दिया जाएगा। पहले ये होता था कि इटली पहुंच जाते हैं तो वो छुप छुपा के बॉर्डर से जो है ना वो इटली में घुस जाते हैं, या फिर इटली रहते हैं, या फिर आगे फ्रांस की सरहद मिलती है, स्विट्ज़रलैंड की सरहद मिलती है इटली के साथ, जर्मनी वगैरह किसी और कंट्री में वो दाखिल हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है। इसी तरह जर्मनी भी एक प्लान कर रहा है कि वो भी जनाब अब रवांडा के साथ अपना प्लान करेगा, क्योंकि यूके ने अपने जो मुल्क के असाइलम सीकर्स थे उनको रवांडा भेजने का फैसला मनसूख कर दिया है। लेकिन जर्मनी की हुकूमत ये सोच रही है कि वही इंफ्रास्ट्रक्चर हम इस्तेमाल कर लेते हैं, और जो हमारे मुल्कों में जर्मनी में आएंगे असाइलम सीकर्स, इनको डायरेक्ट रवांडा भेज दिया जाएगा, वहाँ रहेंगे। इसी तरह इनके ऑनलाइन
वीडियो लिंक के ज़रिए इंटरव्यूज़ किए जाएंगे, और उसके बाद अगर ये इंटरव्यूज़ में क्लियर हो जाते हैं और वाकई इस चीज़ को साबित करते हैं कि ये रेफ्यूजी एक्ट के तहत पनाह के इनको जो है ना दर्जा दिया जाए तो वो दे दिया जाएगा, नहीं तो ये वापस अपने मुल्कों को जा सकते हैं। बहुत बुरे हालात इस वक्त पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी इंडियन के लिए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि जो पाकिस्तानी इंडियंस हैं ना, इनके हालात ठीक हैं, असाइलम की इनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनकी मजबूरी है कि उनको इंटरटेन करते हैं, इंटाइटल्ड करते हैं, केसेस सुनते हैं, और उसके बाद जो भी होता है। तो अभी 16 बंदों का काफ़िला तो पहुंच गया है, लेकिन जो ही उसकी तफसील आएगी कि उनके केसेस कैसे चले हैं और दूसरा काफ़िला कब गया है, उसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। फ़िलहाल अभी जो पहला काफ़िला गया है उसमें कोई पाकिस्तानी या इंडियन शामिल नहीं है। बांग्लादेश के 10 लोग हैं, टोटल 16 हैं और 10 बांग्लादेश के। आप अंदाज़ा करें कि कितनी तादाद में बांग्लादेश से लोग भी यूरोप जा रहे हैं। पुर्तगाल में गया था 2-3 बार। पुर्तगाल में जो बांग्लादेशी कम्युनिटी है ना, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, बहुत ज़्यादा तादाद में। उनके अपनी मार्केट्स हैं, एजेंट्स हैं वहाँ पे जो इमिग्रेशन का काम करते हैं, कन्वीनियंस स्टोर है, सुपर मार्केट्स हैं। बंगाली गली कहा जाता है वहाँ पे, जो मार्टिन मुनीज़ के पास एक गली है जिसमें बहुत सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं, और मेन जो देसी कम्युनिटी के लिए आप कह सकते हैं कि एक हब है, एक रौनक वाला एरिया है, तो उसको बंगाली गली कहते हैं। जो भी यूरोप में रहते हैं और पुर्तगाल का चक्कर लगा चुके हैं, आप उनसे पूछ रहे हैं जी बंगाली गली को लिस्बन में है, तो वो आपको क्लियरली बताएगा जी हाँ, उसमें खाना भी है, उसमें रेस्टोरेंट भी है, उसमें कन्वीनियंस स्टोर भी है, एजेंट्स भी हैं जो आपके फिंगर के लिए काम करते हैं। तो बहरहाल ये अपडेट जो भी मेरे पास आई थी, सोचा आपके साथ शेयर कर दूं ताकि आपको पता चले कि इटली में आप जो है ना, आपने सोच समझ के जाना इलीगल तरीके से। लीगल तरीके से तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, इलीगल तरीके से जाएंगे तो आप वो पकड़ लेंगे। अल्लाह ताला सब की मुश्किलात आसान करे, जहाँ रहें खुश रहें। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।